हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो लिमिट दी है वो 0 to 9 दी है, 0 to 2 दी है और x रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन इंटीग्रेशन यानी आई क्या दिया है, आई इज इक्वल टू ये दिया है जो हमने राइट डाउन यानी लिख दिया, जो ऊपर दिया है क्वेश्चन में वो ही लिख दिया। फिर देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको कोई भी लिमिट दे 0 to a f(x) dx के रूप में, यानी कि 0 to 2 f(x) है और ये dx है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि कभी कभी है, रोजाना नहीं करते, वो देखना होता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, लिमिट में से जो x की टर्म होती है उसको घटा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर ये प्रयोग करके अगर इस समीकरण यानी कि इस जो एपेक्स दिया है इसको सरल बना सके, सिंपल बना सके, तभी इसका प्रयोग करना है, नहीं तो नहीं करना। अब कैसे पता चलेगा कब करना है, तो वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें 0 to a यानी कि a क्या है, यहाँ पर 2 है, a क्या है फॉर्मूले के हिसाब से 2 है। तो हम क्या करेंगे, जो एपेक्स यानी एपेक्स जो दिया है इसमें से 2 घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे। तो यहाँ मैं 2 में से x घटाऊंगा 2 माइनस एक्स। इसी प्रकार 2 में से ये 2 माइनस एक्स घटाऊंगा, 2 में से 2 माइनस एक्स घटा दिया, रूट ऊपर है dx, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर 2 माइनस 2 यानी कि 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल माइनस माइनस प्लस यानी कि रूट एक्स बच जाएगा, ठीक है, dx। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, ये dx, इसके पीछे dx की टर्म लगा देना। तो यहाँ से 0 to 2 लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। तो देखिए 2 तो है असर नियतांक, है ना। 2 तो अचर राशि है, तो 2 तो बाहर रख दिया। तो अब क्या करें, x की घात रूट है, यानी x की घात रूट है, यानी x की घात कितनी होती है, रूट होता है तो 1/2 होता है। अब आपको पता है कि 1/2 यानी कि किसी भी टर्म की समाकलन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, n के रूप में तो एक घात जोड़ देते हैं, उसी को नीचे लिख के एक घात प्लस कर देते हैं। तो x की घात कितनी हो जाएगी, 1/2 यानी आधा, और एक कितना हो जाएगा, 3/2 डेढ़ हो जाएगा। इस प्रकार नीचे भी कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए x की घात कितनी है, 1 है, और x की घात कितनी है, 1/2 है। तो कितनी हो जाएगी, x की घात 3/2। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या करेंगे, वैसे का वैसे एक जोड़ देंगे नीचे और नीचे भी एक जोड़ देंगे, तो कितनी आ जाएगी, x की घात 5/2 और नीचे भी कितनी आ जाएगी, 5/2, ठीक है। 0 to 2 लिमिट है तो लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। 4/3, देखिए ये 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, नीचे 4/3, x की घात 3/2 माइनस 2/5 ऊपर आएगा, x की घात 5/2, 0 to 2, 4/3। यहाँ से देखिए 2 की घात, यहाँ 2 टर्म पुट करेंगे, 2 की घात 3/2 माइनस 2/5, यहाँ से 2 की घात 5/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए 4 बटा, अब देखिए 2 की घात 3/2 का वैल्यू क्या होगी, मान क्या होगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे। तो आपको पता होगा कि 2/3 यानी कि 2 की घात 3/2, यानी कि हम क्या लिखेंगे, एक तो 2 की घात पूरी होगी, एक 2 की घात आधी होगी, यही तो होगा, तभी तो 3/2 बनेगा। तो यहाँ पर 2 की घात एक तो पूरी होगी यानी कि 2 आ जाएगा, और एक आधी होगी यानी √2 आ जाएगा, ठीक है, /3 माइनस 2/5। अब देखिए 2 की घात 5/2 यानी कि एक तो 2 की घात 2 होगी, यानी 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 की घात 1 आ जाएगा आधी, वो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और 2 की घात आधी यानी √2 आ जाएगा, देखिए आ गया ना। तो आपको 2 की घात 5/2 की वैल्यू क्या होती है वो तो निकालना आता है, 2 की घात 3/2 की। तो यहाँ पर अब इसका आगे सॉल्यूशंस करेंगे। तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 √2/3 माइनस 4 दूनी 8 √2/5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 8 √2/3 माइनस 8/5 √2, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 15, 3 का भाग है इसमें 5 बार, 5 × 40 √2, 5 का भाग इसमें 3 बार, 3 × 24 √2। इसमें से माइनस करेंगे, 24 में से 40, 40 में से 24 16 √2/15। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आंसर आपका आ गया है, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।